कभी कभी हम इंसानों की ज़िंदगी में छोटे छोटे रिश्ते भी काफ़ी खास बन जाते हैं। ना चाहते हुए भी कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसका सामना करने में हमें लाख बार समाज के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारी प्रेम कहानियाँ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। इसका कारण हमारा समाज का चाल चलन है, क्योंकि बहुत बार हमें अपने दिल की बजाय सोसाइटी की सुनते हैं और यही सब सोचकर अपने दिल पर पत्थर रख लेते हैं और इसी के चलते हमें अपनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही महिला की कहानी लेकर आए हैं जिसको समाज के चलते अपना सच्चा प्यार हर बार पीछे छोड़ना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस सच्ची प्रेम कहानी घटना को महिला की जुबानी। मैं जैसे जैसे बचपन से जवानी में कदम रख रही थी वैसे वैसे ही मेरे आशिकों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। मैं हमेशा से एक ऐसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहती थी जो मेरी फीलिंग्स की कद्र करे और मुझे समझे। हालांकि ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। आखिरकार मेरा स्कूल पूरा हुआ और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ मेरे काफ़ी दोस्त बने और यही मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक संजय नामक व्यक्ति से मिलवाया। पहले तो मैं संजय की ओर काफ़ी आकर्षित होती चली गई, मगर जब मुझे उसके प्ले बॉय नेचर के बारे में पता चला तो मैंने बिना समय गंवाए उससे दूरियां बना ली। यह तो भगवान का शुक्र है जो मैंने उस लड़के पर अपना ज़्यादा समय खराब नहीं किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक दिन मैं किसी और से मिली। दरअसल इस बार जो खास इंसान मुझे मिला वह कोई और नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला था। उससे चैटिंग करते करते मुझे उससे प्यार हो गया। काफ़ी मंथ की लगातार चैटिंग के बाद आखिरकार हमने एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लिया। हम पहली बार मिल रहे थे। मैंने नोटिस किया कि उसका नेचर काफ़ी फिल्मी टाइप का था। वह कब से बैठा मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहा था और अपनी फीलिंग्स का एहसास करवा रहा था। हालांकि मैं बहुत खुश थी, मगर यह खुशी मेरे लिए ज़्यादा समय की मेहमान नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। आखिरकार एक दिन मेरा रिश्ता मेरे पेरेंट्स ने तय कर दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और 8 महीने की इस प्यारे से रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। उसने भी मेरी भावनाओं की कद्र की और मुझे समझते हुए मेरा साथ दिया और प्रेस बुरी नज़रों को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद 2010 के आसपास मेरी शादी हो गई और अब मैं एक 5 साल की बच्ची की माँ हूँ। आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है और मेरे साथ सच्चा दोस्त बनकर रहता है। शायद पहले प्यार के कारण मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। मैंने अपने आप को खो सा दिया। मैं इस काबिल नहीं थी कि अपने ससुराल वालों को अपनी फीलिंग समझा सकूं, इसलिए मैंने हर चीज़ में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैंने खुलकर हंसना भी बंद कर दिया। मैं बेहद खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, मगर अब मैं काफ़ी सीरियस हो चुकी थी, या यूँ कह लीजिए कि एक मुरझाए हुए फूल की तरह ही मैं भी मुरझा। एक दिन मेरे पड़ोस में एक लड़का रहने आया। मुझे किसी ने बताया कि वह मेरी उम्र से काफ़ी छोटा है, मगर अक्सर मुझे नोटिस करता है। मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर जब मेरी दोस्त ने बताया कि वह दिखने में बड़ा हैंडसम और खूबसूरत है तो मैंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। मैं उससे फ्लर्ट करने लगी थी। मैं जब भी उसको देखती तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। एक दिन मैं मार्केट से गुजर रही थी तो वहाँ पर मैंने उसे देखा जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक किया और एक दिन उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और रात भर चैटिंग करने लगे। मैं उससे फ्लर्ट भी करने लगी थी, परंतु उसने कभी मेरी फ्लर्टिंग का फ़ायदा नहीं उठाया। आखिरकार एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और बताया कि वह मुझ में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है, परंतु उसने अपनी बातों को लंबी सांस लेते हुए बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए ऐसा महसूस कर सकता है। शायद मेरा भ्रम था। धीरे धीरे मैं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी और उसे लाइक करने लगी। वह मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के सामान लाता था, जिसके साथ रहते रहते मैं उसकी आदी हो चुकी थी। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन इसका जवाब उसने बेहद चौंकाने वाला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका जवाब इतना अजीब हो सकता है। धीरे धीरे उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और मुझसे दूर होता चला गया। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उसने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझे पहले चाहा और फिर कुछ ही पलों में छोड़ भी दिया। शायद वह मेरी खुशियों का एक भ्रम था, जिस भ्रम से मैं कभी बाहर नहीं निकल पा रही थी, या फिर जिस भ्रम से मैं कभी निकलना ही नहीं चाहती थी।